ये जो खड़ंजा जो है जगत के बगल से जा रहा है और 2 फीट टूटेगी। मैंने विचार यहाँ रखवा दिया है, कल से काम शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना विपक्ष वाली पार्टी जो है वो कुछ गुंडे टाइप है, वो सामने से मुकाबला करने को तैयार है। ठीक है, मैं पुलिस की भी मदद ले लूँगा। फिलहाल आज मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सारे प्रधान देखा अबे वो दिन समझाए मेरे छोटे भैया ना समझ में आए, चलती आपके बड़के भैया बतावे तब समझ में आए। क्या ही बताए क्या जल्दी भैया भैया प्रधान आए हैं। प्रधान आया है? हाँ। कौन प्रधान आया? प्रधान अपने गांव के तो जोन अपने इनारक जात है। हाँ खड़िंजवा खड़िंजा हाँ वही कटवाओ फोन कर रहे हैं ना भाई, आदमी के विषय बतलात रहे। आवा प्रधान से मिली फिर कलिया भैया छोटके भैया से उनको कहे खड़िंजा जंजा ना जाए, लेकिन तब वो जबरदस्ती करता है। आवा फिर प्रधान से मिले नहीं काहे की बैठा कौन कहती गए ने नहीं ना रोला बाटे आवत रहे नहीं से आओ प्रधान मैं आवा। हाँ बोलिए आप बताए कि हमरे वहाँ इनारक लगे तू खड़िंजा निकलवा बता। ये बताइए यूपी के डॉन साहब, ये खड़ंजा बंद है, कोई बुराई है क्या? अरे तो हमारे घर के बगल से नहीं ले जाने देंगे ना। अरे तो बताए थे हमारे भाई किसी के घर के बगल ही होकर खड़ंजा जाता है, ये आपने सुना? लगता है तुमको मालूम नहीं हमारे नाम के बारे में। आज मैं पहली बार जिंदगी में डॉन शब्द सुन रहा हूँ। अब बोलिए, प्रधान एक पब्लिक की सेवा कर रहा है कि आपकी धमकी सुन रहा है? अरे तुम कैसे प्रधान हो, कितने प्रधान के पैंट गीला हो गया हमारा नाम सुन के। बात सही है, पैर भी गीला हो सकता है, अंडरवियर भी गीली हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या है डॉन? आप लोगों की भलाई के लिए मैं इसे बनवा रहा हूँ। अगर आपको नज़र नहीं आता तो ये आपकी नज़रों का धोखा है। तो कुआं हमारा गिरा के बनाएंगे खड़िंजा? नहीं, मात्र 2 फीट टूटेगा, उसके बाद हम दीवार पक्के गारे से जोड़वा देंगे, आपका कमज़ोर नहीं होगा। कै साल से प्रधानी में हो? हमको दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। मतलब 10 साल? 10 साल हुआ? हाँ। 10 साल में कितना इनारा बनवा दिए तुम? कुआं तो नहीं बनवा, लेकिन खड़ंजा तो बहुत बनवा दिया। और सुन लो, कुआं ढकेल के? कुआं नहीं ढकेला, हाँ। थोड़ा सा टूटा, मेरे नक्शे में मैं क्या करूँ, ऊपर से नक्शा बनता मैं नहीं। देखो प्रधान, हमारे इनारा के बगल से जो है खड़िंजा जाएगा नहीं। अगर आप यूपी के डॉन हैं, एक प्रधान को इतना कमज़ोर मत समझें आप। अरे तो हम असलहा भी साथ में लेकर चलते हैं। मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कि हर गुंडे का हश्र यही होता है, ये दिखाता है, लोगों को धमकाता है और डराता है। लेकिन ये समझ लो कि माय नेम इज एमपी। एमपी का मतलब आप यूपी के डॉन हैं। यूपी के डॉन हैं? हम एमपी हैं। एमपी का मतलब है महेंद्र पांडे मेरा नाम है। तो पांडे जी, हमारे जो है इनारा के बगल से जाएगा नहीं खड़िंजा। अभी तो हम प्रेम समझा रहे हैं, नहीं तो फिर इस असलहा के साथ समझा देंगे, फिर कभी भी प्रधानी लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सच है डॉन, लेकिन याद रखना, आपको हम बता रहे हैं बस। हम आपसे जरूर मिलेंगे। हमको बड़ी खुशी हुई कि एक मर्द हमारे सामने मुकाबले में आया। तो आज तक हिजड़ों की फौज मैंने देखी, आज पहला मर्द मिले, आज इसका मुकाबला मैं कर रहा हूँ। याद रखना डॉन, हम तुम्हें तुम्हारे मुंह में खिला के पान और भेज देंगे जापान। याद रखना। आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो अपने तरीके से हम समझा देंगे। हमको मालूम है हाँ कि एक गुंडा कर ही क्या सकता है, कुछ बनाने के बजाय पूरे यूपी में हमारा नाम जो है फेमस है। और मेरा नाम पूरे इंडिया में एमपी के नाम से इतना खतरनाक प्रधान किसी भी गांव में, किसी भी जिले में नहीं होगा।
ठीक है खड़िंजा, बैठवाइए, मिलते हैं वही खड़िंजा के बीच में। मेरा नाम महेंद्र पांडे है, याद रखना। हम भी यूपी के डॉन हैं। ठीक है डॉन, ये तो देखेंगे कि तुम मुंह में पान डाल करके जापान जाते हो, वरना ये प्रधान अपने काम से हट जाता है तुम्हारा डर। बस मैं ये देखता हूँ। फिलहाल मैं कानून को हाथ में नहीं ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर के पास। वैसे तुम्हारा नाम बहुत लोगों ने बताया, यूपी में एक एमपी के जो है प्रधान आ चुके हैं। हाँ, मैं इस जिले का नहीं, तुम्हारा तो बहुत इस हमारे प्रांत का नहीं, याद रखना। जिसमें कलेजा वही एमपी से आ सकता है, क्योंकि मेरा नाम महेंद्र पांडे। मैं चलता हूँ कानून के उस रखवाले के पास जिसे मैं देखता हूँ कि उसके रजिस्टर में न्याय है या रिश्वतखोर है। मैं चलता हूँ। चलो अगली फिर मुलाकात, निकलवाना मत उधर से। अगली मुलाकात हमारी तुम्हारी होगी, या तो के गांव रहेगा या तो एमपी रहेगी। ठीक है। देखते हैं। छोटू प्रधान गोली मार दे। तेरी मार तुरंत ही मार। नहीं रहा है, निकाला एक भैया। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। आपसे शिकायत करनी है। आपका नाम? मेरा नाम एमपी है। एमपी? मैं मध्य प्रदेश से आया। अच्छा अच्छा। और कैसे आना हुआ? मेरा यहाँ आने से असल में आपके यूपी में एक जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा। यहाँ का मैं प्रधान भी हो गया, तो इसी क्षेत्र में मैं सड़क बनवा रहा हूँ। अच्छा, और आप ही के इलाके में एक हो गया है। बहुत बड़ा डान है वो, वो बहुत खतरनाक है, जानते हो? वाह, आपको मुँह से शोभा नहीं देता। अरे आप देश के यानी कि कानून के रखवाले होकर के एक गुंडे और बदमाश की इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी जुबान नहीं ठहरा रही। मेरा नाम है प्यारे लाल। मुझे मालूम है प्यारे लाल जी। पहले प्यार से समझाते हैं, हमको समझाओगे? उसके बाद ना समझ में आए तो लाठी चार्ज भी करते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये मत भूलो प्यारे लाल जी। मैं बाहर प्रांत का यहाँ आदमी आया हूँ। आप क्या बोल रहे थे कि यूपी का डान है, खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, पछवाड़े गोली मारता है साला वो, वो बहुत खतरनाक है। उसको आप अरेस्ट करने के बजाय एक शरीफ और अच्छे व्यक्ति के जो प्रधान है उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। धमका नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अरे तो आप किस मर्ज की दवा हैं? आप कानून के रखवाले हैं या कि कानून के रखवालों जो कानून के साथ अत्याचार करते हैं उनके रखवाले हैं? ये बताइए। अभी तो तुमको कोई समझ नहीं आ रहा है, हम्म, जानते हो? हम्म। पहले लगेगा माल पानी। पैसा ऐसा पैसा। बोले? अरे ऐसा नहीं बोलते, मतलब कुछ जेब गर्म होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। हम गरम जेब, ठंडी जेब को गर्म करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अरे जो भी हो दे दो। मैं पैसा दे रहा हूँ और 2 मिनट के अंदर आपको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, जो आप कानून तोड़ने वालों का हमदर्द बन के यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उनकी आदत में सुधार लाइए, वरना एमपी सिंह, एमपी पांडे। क्यों भी हमें तुम धमका रहे हो? मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी तो तुम्हें कोई नहीं डरता साली। हमको डरने की बात नहीं, याद रखना इंस्पेक्टर। अगर एक मुजरिम का साथ देने वाला इंस्पेक्टर हो तो समझ लीजिए कि मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन उसकी आदत में सुधार लाना देखिए, भी जानता हूँ। अगर आपको काम करवाना है तो पैसा देना होगा हमको, पैसे लीजिए और और उसकी तारीफ में एक लफ्ज मत बोलना। और किसी को भी पता भी ना चले कि मैं पता कैसे चले? मैं तुमसे घूस लिया हूँ, ठीक है? काम हो जाना चाहिए, एक खड़ंजा बन जाना चाहिए। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, ठीक है, मैं समझा आप ही दूंगा। लोगों का आवागमन है यहाँ। उस डान को मैं समझा दूंगा, ठीक है? आप समझाएंगे? अगर आप नहीं समझाएंगे तो हमारे इतने लंबे हाथ हैं कि हम उस डान को उसके मुंह में पान डाल के उसे जापान भेज सकते हैं। हाँ, तुम्हारे पास इतना दम है तो तुम ही समझा लेना, समझा लेते उसको। समझा तो लेते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन आपके कानून में वो शक्ति है, हमें कहेगा कि आपने मेरे पास क्यों शिकायत नहीं की और अपने आप खुद क्यों अपनी रक्षा करने लगे। हाँ? समझाने से पहले उसने मेरे सामने एक पिस्टल दिखा दी।
वही तो उसका नाम डॉन है। डॉन, सब लोग इसीलिए तो डरते हैं, उसे नहीं पता। बात बात पे गोली मारता है वो। मैं सबसे पहले मुलाकात करता हूँ हर इंसान से, उसके बाद कानून की शरण लेता हूँ एक कानून के रखवाले के सामने। अगर वो भी काम न हुआ, हमारे पास इतने आदमी हैं सर, माफ़ कीजिएगा, मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ। पैसे की बात, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। पैसा लेके आया, अभी काम होगा। अच्छा, ये रहा पैसा। आप काम कर लेने के बाद पूरी अटैची भर के पैसा दीजिए। तुम्हारा काम पूरा होगा, लेकिन पता ना चले। पता कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर घूस लेते हैं। मिस्टर प्यारेलाल जी, अगर जिस दिन पता चल जाएगा तुम्हारे खिलाफ एक शब्द, तो आपका प्यारेलाल नहीं, आवारे लाल नाम पड़ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? अगर कहीं पता चल जाए किसी को हमारे बारे में कि मैं घूस लेता हूँ, तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। हमारी प्रधान। खटिया तो पहले से ही खड़ी कर चुका है यूपी का डॉन, उस खटिया को बिछाने की कोशिश करें। हाँ, तो इसीलिए किसी को पता ना चले, ठीक है? मैं चलता हूँ इंस्पेक्टर चलिए। प्यारेलाल जी। जाइए। अगली मुलाकात जब होगी तब ये खुशखबरी जरूर बताइएगा कि आपका काम हो गया। चलिए, नमस्कार। एक